संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जिन्हें परद्रव्य सुख का कारण दिखता है, सुबह परद्रव्य को जोड़ते हैं, और एक वे लोग हैं जिन्हें परद्रव्य दुख का कारण लगता है, सुबह परद्रव्य छोड़ते हैं। अब ये दोनों ही मिथ्यात्व है कि नहीं? कि कैसे? कि ना परद्रव्य सुख के कारण है इसलिए जोड़ना भी व्यर्थ है, और ना परद्रव्य दुख के कारण है इसलिए उनको छोड़ के भाग जाना भी कोई समझदारी नहीं है। तो साफ परद्रव्य का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना? परद्रव्य का त्याग नहीं होता, वो तो जब अंतरंग में अपने स्वरूप में रम जाता है, उसके कसाय का अभाव हो जाता है, तो वो परद्रव्य उससे अपने आप छूट जाता है। वो परद्रव्य को छोड़ने के लिए कुछ नहीं करता, वो तो आत्मा में ताकत लगाता है, अपने स्वरूप में जाने में ताकत लगा। लोक में भी यही व्यवस्था है। जैसे तुम अपने मित्रों के साथ घूमते थे और तुम्हारे माँ बाप परेशान थे कि तुम कौन से लड़कों के साथ घूमते हो, क्या करते हो। अब तुम्हारी शादी हो गई, माँ बाप ने शादी कर दी, तो पत्नी में ज़्यादा सुख मिला, तुम्हें मित्र छूट गए। अब वो मित्र कहते घूमने आओगे, वो कहता नहीं आ रहे। तो अब उसने मित्रों को छोड़ने के लिए थोड़े कुछ किया, लेकिन यहाँ पत्नी आ गई और उससे उसे ज़्यादा सुख दिखा तो भी अपने आप छूट गए। ऐसे ही इस जीव को जब आत्मा में सुख बढ़ता है तो जितना सुख बढ़ता है उसको बाहर में अपने आप ही उस जाति के विकल्प, उस जाति की कसाय उत्पन्न होना बंद हो जाती है, तो बस वो उसका छूट जाता है। अब वो छूटा हुआ आपको दिखता है तो आप सोचते इसने छोड़ दिया। लोग में भी आप ही कहते कि यार तुमने सब दोस्तों को भूल गए, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुमने सब छोड़ दिया, अब आते ही नहीं। तो वो कहता है यार ऐसा कोई बात ही, वो देखो वो सही कहता है, वो कहता है यार ऐसी कोई बात ही नहीं है। नहीं, क्या बात कर, तुम धोखेबाज हो। वो सोचता है मैंने काय का धोखा दिया, लेकिन व्यवहार से उसको अपन ही कहते ना तुम बहुत धोखेबाज। जबकि सच पूछो तो वो कहता है यार मैंने तो तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं है। तो यार तुम अब आते कहाँ हो शाम को? पहले तो रात को 10-10 बजे तक बैठे रहते थे कि यार बात ही नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता। वो पत्नी आई है जब से, मुझे उसके पास बैठने का मन करता है, तुम लोगों के पास बैठने का मन नहीं करता। उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, उसने कोई तुमसे द्वेष नहीं किया, सहज ही उसे अपना आनंद आया तो तुम्हारा आनंद पर का आनंद छूट जाता है। तो बहुत सरल है, इसमें कठिन तो कुछ है नहीं। लेकिन इस संसारी जीव को ये बात, हम सबको ये आसानी से बात समझ में आती नहीं है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि होने से और निमित्त से अच्छा बुरा होता है। तो जब निमित्त से अच्छा बुरा हो सकता है, ऐसी मिथ्या दृष्टि है, तो फिर निमित्त से धर्म भी हो सकता है, ऐसी दृष्टि भी है। समझ में आया देवेंद्र जी? तो वो निमित्त की दृष्टि आसानी से छूटती नहीं है, और वो निमित्त की दृष्टि छूटेगी नहीं तो आत्मानुभूति होगी नहीं। अब ये गजब गजब की बात है। और तुम ये कहते कि निमित्त के बिना तो हमें चैन नहीं पड़ेगी, निमित्त तो चाहिए, निमित्त तो चाहिए, और फिर निमित्त के नाम पर, खोजने के नाम पर पूरा भाव चला जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको और हम सबको बहुत गहराई से समझना चाहिए कि असली संसार का कारण तो मिथ्यात्व है। अरविंद जी कौन है? असली संसार का कारण, दुख का कारण, चार गति परिभ्रमण का कारण, समझ में आया? केवल और केवल मिथ्यात्व है।